हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराग राज और स्वागत है आपका मेरे ब्यूटीफुल चैनल मैथ्स वाला में। आज हम लोग पोलिनोमियल का लेक्चर नंबर 1 क्लास 10th का पढ़ने जा रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में मैंने क्लास 9th का पोलिनोमियल को पूरी अच्छे से फैक्टराइजेशन लास्ट टॉपिक को डिस्कस किया था और उसके क्वेश्चन को करवाया था और उसको द एंड कर दिए थे। और नेक्स्ट हमारा आज क्लास 10th का लेक्चर नंबर 1 पोलिनोमियल का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसको पढ़ने से पहले इसके जो टॉपिक स्टार्टिंग में है उसमें कुछ नहीं है, बस पोलिनोमियल के टाइप्स हैं, पोलिनोमियल के डिफिनीशन है, जो कि मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सभी को मैं डिफिनीशन के थ्रू एग्जाम्पल के साथ समझाया था पिछले लेक्चर क्लास 9 के पोलिनोमियल के इंट्रोडक्शन में। और वहीं पे मैंने बताया था कि इसके 4 टाइप्स के टाइप्स होते हैं। पोलिनोमियल के 4 टाइप्स हैं, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो 4 टाइप्स के पोलिनोमियल है और चारों का डिफिनीशन, चारों का एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन, ये सभी मैंने पिछले लेक्चर नंबर 1 और 2 में करवाया था। फिर से डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल भी हम लोग देखे थे क्लास 9 के ही लेक्चर में, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसके पार्ट्स को नहीं देखेंगे, इसके डिफिनीशन को नहीं देखेंगे, टाइप्स को डायरेक्ट जो मेन टॉपिक है उस टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग। इसमें फर्स्ट टॉपिक है रिलेशन जीरो और कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशन है, तो उस रिलेशन को हम लोग को देखना है, उसका प्रूफ को देखना है। उसके बाद जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल निकालना है, जो कि ये भी मैंने बता दिया कि जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्या है, ये मैं क्लास 9 में ही बताया था। तो हेडिंग लगाइए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट हम लोग को इसका रिलेशन फाइंड करना है। आप लोग भी अपने कॉपी में हेडिंग लगा लो। चलिए, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया, तो इसके प्रूफ को देखना है, इसके बीच क्या रिलेशन है, रिलेशन को देखते हैं। हमने लेट क्या कर लिया कि यह अल्फा है फ्रेंड्स, इसको अल्फा बोलते हैं या फिर अल्फा को इस तरह भी लिख देते हैं हम लोग। तो ये अल्फा है, अल्फा एंड बीटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है अल्फा एंड बीटा, इसको हम लोग लेट किए हैं। तो px क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। नोट करते चलिए आप लोग साथ में, उसके बाद फिर हम इसको समझाएंगे, तो वहां पे आप फिर लिखना, अभी लिखते चलो। हमने बताया था कि एक टर्म एंड कंडीशन होता है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अगर किसी भी इक्वेशन का जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है, दैट मींस कि px क्या होगा हमारा, 0 के बराबर, तभी जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल होगा। अगर मान लो कोई इक्वेशन दिया हुआ है, उसका जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल निकालना है, उसको हम लोग फैक्टराइज किया, अगर 0 नहीं आता है तो हमारा वह जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। वही सेम बात हमने यहाँ पे लेट किया कि अल्फा और बीटा क्या है हमारा, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है, तो px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो ये हमारा वेरिएबल टर्म ही गायब हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जब फैक्टर है px का, तब ना फ्रेंड्स ये हमारा इज इक्वल टू 0 होगा। खुद सोचने वाली बात है, ये सब बात मैंने क्लास 9 में बताया था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट मैंने लिंक दिया है अबाउट पोलिनोमियल, उस लिंक पे क्लिक करके आप देखना
क्लास 9 का लेक्चर 1, 2, 3 तीन लेक्चर में क्लास 9 पढ़ाए थे मैंने। उसी में मैंने डिस्कस किया था कि अगर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है तो क्या टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए। अगर ये जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है तो इसका फैक्टर px का फैक्टर हो जाएगा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा फैक्टर हो जाएगा किसका, px। अगर px ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0 के बराबर है तब, अगर ये 0 के बराबर नहीं रहता तो यह दोनों इसका फैक्टर नहीं होता। तो चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर आगे 2-3 लाइन लिखते हैं। क्या हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ये यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के से मल्टीप्लाई हो रहा है। नोट कीजिए, चलिए फ्रेंड्स नोट कीजिए। आप लोग ने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो देखिए अब मैं फिर से एक बार शुरू से समझा देता हूँ कि किस तरह हम लोग ने रिलेशन को फाइंड किया था जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए। पहला हमने एक अल्फा और बीटा को लेट कर लिया था कि यह क्वाड्रेटिक जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्या, अल्फा और बीटा। तो हमारा px क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और a 0 के बराबर नहीं है। ये सब इतना हमने लेट किया। अगर ये इस 0 के बराबर है दैट मींस कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या है, फैक्टर ऑफ px है। अगर ये सब नहीं समझ में आ रहा है कि जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्या है तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप मेरे प्लेलिस्ट को चेक करो, जो कि नीचे लिंक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करो, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा अबाउट पोलिनोमियल प्लेलिस्ट में, वहाँ से लिंक पे आप सर्च कर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे जब इसको हमने ये फैक्टर हो गया px का, उसके बाद हमने क्या किया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 या k से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे k हमारा क्या है, कांस्टेंट हो गया फ्रेंड्स, कांस्टेंट हो गया। तो जब रिलेशन हम लोग फाइंड करेंगे, कंपेयर करेंगे इस दोनों इक्वेशन में, कंपेयरिंग करेंगे x के अकॉर्डिंग जब कंपेयर करोगे तो यहाँ पे एक रिलेशन निकल के आता है x का अल्फा प्लस बीटा का माइनस b बाई ए। माइनस b बाई ए मतलब कि जीरोज, सम ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्या हो गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और इसी का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको आप अच्छे से नोट करो, पहले यहाँ से यहाँ तक नोट करो, यहाँ से हो जाए फिर इसको नोट करते हुए और लास्टली यहाँ तक पहुँचो। उसके बाद लास्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसके और यहीं पे इंट्रोडक्शन क्लास 10 का खत्म करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइंड द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। ये तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का रिलेशन था, अब क्यूबिक पोलिनोमियल का देखेंगे। फिर
नेक्स्ट लेक्चर में उसका कुछ क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए यहीं पे। चलिए इसको नोट कर लिया तो हम लोग नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चन करेंगे। अगर नहीं नोट कर पाए तो वीडियो को पॉज करके नोट करना स्टार्ट करो, या फिर कोई डाउट है तो आपके सामने एक लाइव चैट का ऑप्शन होगा या फिर कमेंट बॉक्स है, वहां पे आप लोग कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है? इसका जीरोज ऑफ द, इस इक्वेशन का हम लोग को जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल फाइंड करना है। और इसी क्वेश्चन में आपको मिलेगा एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब हम लोग को इसका रिलेशन भी फाइंड करना है और जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जो कि इससे पहले हम लोग रिलेशन देखे थे, उसी के अकॉर्डिंग इसको हम लोग को वेरीफाई भी करना है और जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल भी फाइंड करना है। तो थोड़ा सा हम टाइम दे रहे हैं, आप लोग इसको मैं थोड़ा सा ट्राई करो बनाने का। अगर बन जाता है तो आंसर दे दो, लाइव चैट में सामने होगा, या फिर कमेंट बॉक्स में भी दोगे तो हम देख लेंगे, और उसके बाद फिर मैं बात आता हूँ। चलिए, जितने स्टूडेंट्स ने बनाया बहुत अच्छा, कमेंट कर देना। ज़्यादा टाइम लेंगे लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम खुद बना देते हैं। पहले इसका ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सिंपली कुछ नहीं किया है, लेट कर लिए कि जो पोलिनोमियल दिया हुआ है इसको हम लोग fx से डिनोट कर रहे हैं, और fx जब इसका फाइंड करेंगे तो हमें fx इसको फैक्टराइज। अगर आपको फैक्टराइज करने नहीं आता कि फैक्टराइजेशन का क्या मेथड है, हमने ये सभी बात को मैं कल क्लास 9 के लास्ट लेक्चर में पूरा एक लेक्चर लगभग 1 घंटा का लेक्चर लिया था, और उसमें सब यही डिस्कस किए थे किस तरह फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइजेशन का क्यूबिक पोलिनोमियल ऑफ फैक्टराइजेशन, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन, उसके बाद फिर आपसे बात कर दें तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन, ये सभी चीज हमने क्लास 9 में डिस्कस किया था। इसलिए यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन का मेथड नहीं बताया, सिंपली फैक्टराइज कर दिया। अगर आपको डाउट है तो आप प्लेलिस्ट को एक बार देख लो, मेरा ही खुद का प्लेलिस्ट है, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमको एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, या फिर मेरे ईमेल आईडी पे आप मैसेज कर सकते हो। नीचे मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट में सबसे नीचे मेरा ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। अगर fx = 0 है, दैट मीन्स कि x + 4 × 2x - 3
ये क्या हो जाएगा, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x का कितना वैल्यू आ जाएगा, -4, और इस साइड x का वैल्यू आ जाएगा x इज इक्वल टू 3/2। अब हम लोग को रिलेशन को वेरीफाई करना है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे सम ऑफ जीरोस। तो हमको एक पोलिनोमियल का x का वैल्यू ये आया और एक ये आया, तो इस दोनों का सम कितना हो जाएगा, -5/2, और इसी का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो इस दोनों का प्रोडक्ट जब आप फाइंड करोगे तो हमको मिलेगा -12/2। तो अभी तुरंत हमने रिलेशन फाइंड किया था कुछ देर पहले, आप थोड़ा सा एक पेज अपने कॉपी में बैक हो, तो वहां पे हमको रिलेशन आया था सम ऑफ जीरोस का, कि कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट 5 है और माइनस, वहां पे रिलेशन में ही माइनस आया था तो इसलिए यहाँ पे माइनस लग गया, और x² का कोफिशिएंट 2 है। और सेम वही बात प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है फ्रेंड्स, 12 है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म 12 आ गया, और नीचे कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x²/2 हो गया। तो पूरा को नोट करो, ऐसा ही क्वेश्चन है, कोई भी बुक बनाओ तो चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, आरडी सगवाल में ऐसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे फ्रेंड से गलत हो गया था, माइनस था, माइनस। जल्दी जल्दी नोट करो। नोट कर पाए तो चलो बहुत अच्छा, अगर नहीं नोट कर पाए तो कोई बात नहीं है, इसको आप आराम से नोट कर लो। मैं इसको इरेज नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि आज क्लास 10th का हमारा इंट्रोडक्शन था पोलिनोमियल का, तो हम यहीं पे इसको द एंड करते हैं फ्रेंड्स। आप क्वेश्चन बनाना शुरू कर दो अभी से, क्योंकि मैं कल मैथ का लेक्चर नहीं, कल मेरा मोशन का लेक्चर रहेगा, कल मोशन का टाइम है तो मैं मोशन पढ़ाऊंगा। तब तक एक दिन का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ क्वेश्चन बनाने के लिए। यहीं पे हम द एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, चलते चलते गुड बाय।